दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सबसे पहले देखो सीखेंगे वर्ग क्या है, और फिर उसके बाद सीखेंगे कि वर्ग किसी भी संख्या का वर्ग किस प्रकार से किया जाता है, और 100 तक की संख्याओं का हम बड़ी आसानी से वर्ग ज्ञात करने की ट्रिक सीखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि वर्ग है क्या। तो वर्ग जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि वर्ग बनाए एक, तो वर्ग का जो चित्र तो आप लोगों को देखा होगा। वर्ग का जो शेप होता है क्या होता है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। किसी वर्ग की जो होती हैं चारों भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब चार भुजाओं से घिरी आकृति चतुर्भुज होती है, और जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। अब वर्ग में देखो, एक भुजा तुम्हारी दी हुई ए, एक भुजा ए दी गई हो तो चारों भुजाएं क्या होती हैं, ए। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ। वर्ग का क्षेत्रफल यदि हम बोल लें तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है। अब देखो ये भुजा स्क्वायर हुआ, तो किसी भी वर्ग का स्क्वायर करेंगे तो मतलब भुजा स्क्वायर हो जाएगा। तो कोई संख्या है ए, ए का तुमको स्क्वायर कर देना है। क्या करना है, वर्ग करना है, यानी स्क्वायर करना है। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि यदि किसी भी संख्या का हमको वर्ग करना है तो उसकी घात 2 लगाना है, अर्थात ए गुणे ए, अर्थात वो संख्या जो होगी सेम संख्या वही उसी संख्या से उसका गुणा हो जाएगा। जैसे कि हम यदि बात करें कि एक संख्या का वर्ग करना है तो एक का वर्ग करो तो उस पर स्क्वायर लगा दो, यानी घात 2 लगा दो। अब घात 2 लगाने के बाद इसको देखो किस प्रकार से लिखा जाएगा। अब घात 2 लिखी है तो एक को 2 बार गुणे में, तो 1 गुणा 1, तो इसका स्क्वायर जब करोगे तो 1 गुणा 1 हो जाएगा। तो 1 का गुणा 1 से करोगे तो 1 1 कम 1, यानी एक ही आंसर आएगा। अगर हम 2 की बात करें, 2 का वर्ग करें तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात 2 के ऊपर घात 2 हो जाएगी। और जब घात 2 जब हो जाएगी तो 2 को 2 बार लिखेंगे गुणा में। ठीक, संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देना होता है वर्ग में। तो 2 से गुणा 2 को करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम 3 का निकालें तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 गुणा में 3, तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा 3 तिया 9। 4 का करेंगे तो 4 का करेंगे तो देखो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो 4 गुणा 4। अब 4 गुणा 4 करेंगे तो 4 चक्कू 16 हो जाएगा। और आगे देखते हैं, जैसे 5 का करना है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 5 का स्क्वायर करने के लिए 5 में 5 गुणा 5 बराबर 5 25 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद 6 का करो, 6 का कर लो। 6 का करने के बाद देखो 6 गुणा में 6, 6 छाक 36, और 7 का करो। 7 का करेंगे तो 7 का 7 गुणा में 7 हो जाएगा, 7 सत्ते 49। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का 10 तक की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करेंगे। और सब लोगों को 10 तक के वर्ग याद भी होने चाहिए। सब लोग 10 तक का वर्ग ज्ञात कर लीजिए। उसके बाद 2 डिजिट वाली जितनी भी संख्याएं हैं उनका वर्ग बड़ी आसानी से हम बता देंगे, उसी ट्रिक से लग जाएंगी। देखो 8, अब 8 का स्क्वायर करना है तो 8 गुणा में 8, तो ये हो जाएगा 8 अट्ठाई 64। और 9 का करो तो 9 का स्क्वायर बराबर 9 गुणा में 9 बराबर 9 9 81। और 10 का करो, 10 का तो आसान भाई, 10 का स्क्वायर करो। 10 का करोगे तो 10 गुणा में 10 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 10 दहा में 100। तो ये 10 तक की संख्याएं हैं जिनका हमने वर्ग ज्ञात कर लिया है। अब हम 2 डिजिट वाली जो संख्याएं होती हैं उनका वर्ग करेंगे, और एक ट्रिक हम बताएंगे आपको, उससे आपको वर्ग कर देना है। ज़्यादा लंबा गुणा नहीं करना है, आसानी से ज्ञात हो जाएगा। जैसे अब हम उठाएंगे संख्या, जैसे 12 उठाएंगे। अब 12 का वर्ग करेंगे, क्या करेंगे 12 का वर्ग। 12 का वर्ग करेंगे तो सबसे पहले 12 का स्क्वायर करेंगे। 2 डिजिट है, इनको ब्रैकेट में लिखो, उसके बाद स्क्वायर लिखाओ, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो इसको हम इस प्रकार से देखो गुणा करेंगे। ये लिखा है 12 गुणा में 12, तो 12 बराबर हम हो जाएगा आपका 144। 12 को 12 से गुणा करेंगे तो 144 आ जाएगा। लेकिन इसकी एक ट्रिक है, ट्रिक आपको बता दें हम
जैसे लिखा है 12, 12 लिखा है। अब 12 लिखने के बाद ये लिखा है आपका स्क्वायर लगा है। तो सबसे पहले करना ये है कि 2 का स्क्वायर करो। कितने का? 2 का स्क्वायर करो। 2 दूना 4। अब यहाँ 4 लिखा है तो 4 को हम सिंगल 4 नहीं लिखेंगे, 0 4 लिखेंगे। 2 दूना 4, 0 4 लिखेंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे तो आगे लिख लेंगे। 1 1 का 1, तो 1 1 का 1 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि जो संख्या हमारी है 2, 2 से 2 को गुणा करो, उसके बाद 1 को गुणा करो। मतलब ये जो संख्याएं आ रही 2 और 2 ये वाली ये संख्या, इसको फिर ये 2 से गुणा करना है तुमको। 2 दूना 4 और 4 एकम 4। 4 को आपको जोड़ देना है 1 अंक छोड़ करके। इधर से 1 अंक छोड़ के, मतलब इधर से दाहिने तरफ से 1 अंक छोड़ करके इधर संख्याएं जोड़ दो। तो ये आपकी हो जाएगा 4 में जोड़े 4 का 4 आ जाएगा और 0 में 4 जोड़ो 4 हो जाएगा और 1 ऐसे 144 आपका बन जाएगा। ठीक, चलिए और उदाहरण देखते हैं, उनके माध्यम समझते हैं, जल्दी थोड़ा समझ में आ जाएगा। जैसे हमने एक बड़ी संख्या ली 36, 36 का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले 6 का स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9। अब क्या करना है, ये 2 से 6 का गुणा करो, 6 से फिर जो गुणा आए तो उसको 3 से गुणा कर दो। तो 2 6 12 और 12 तिया 36 और 36 को जोड़ दो कहाँ पे? 1 अंक छोड़ के 6 और 3 यहाँ पे जोड़ दो। जो आपका जोड़ने के बाद आंसर आएगा वही आपका आंसर। 6 और 6 3 9 और ये कितना हो जाएगा? 9 3 12, 1296 36 का वर्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। चलिए एक और अंक उठाते हैं बड़ा। जैसे कि हमने उठा लिया 55। अब 55 का वर्ग करना है तो सबसे पहले स्क्वायर लगाएंगे, ऐसे लिख लेंगे स्क्वायर में। उसके बाद देखो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 और फिर 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक, 5 पचे 25 और 5 पचे 25। अब इसको 5 से 2 से 5 को गुणा करो, 5 दूनी 10, 10 पचे 50, 50 1 अंक छोड़ करके आपको क्या करना है? जोड़ देना है। 5 दूनी 10, 10 पचे 50, 50 1 अंक छोड़ करके जोड़ दो इसमें। ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2 और ये 5 5 10 का 0 और ये हासिल इसमें जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 3, यानी 3025 हमारा क्या हो जाएगा? आ जाएगा आंसर। ठीक, तो इस प्रकार से बड़ी बड़ी संख्याओं का हम जो वर्ग होगा हम कर लेंगे। इसी प्रकार से देखो एक बड़ी संख्या लेते हैं, कोई भी संख्या ले लो। जैसे हमें 67 का ज्ञात करना, 67 का स्क्वायर ज्ञात करना है। देखो 7 का स्क्वायर करो, 7 7 49 और 6 6 36। ठीक, 36 का स्क्वायर करो मतलब 6 का स्क्वायर करो तो 36 आ जाएगा और 7 का स्क्वायर करो तो 7 7 49 आ जाएगा। इसके बाद 2 से गुणा करो 7 को, 2 7 14, 14 से 6 को गुणा करो, 14 6 84, 84 को कहाँ जोड़ना है? 1 अंक छोड़ के 84 जोड़ दो। 4 और 8 जोड़ दो भाई, इसको जोड़ेंगे तो देखो कितना आ जाएगा? 9 4 4 8 और 6 और 8 कितना हुआ? 14 के 4 और हासिल 1 3 1 4। तुरंत आंसर आपका आ जाएगा। लंबी गुणा तुमको नहीं करने पड़ेगी, दोहरिया गुणा नहीं करना पड़ेगा। चलिए एक सवाल और उठाते हैं। देखो लिखा है जैसे 95 का स्क्वायर करना है। बड़ी संख्या ले लो, चाहे जितनी बड़ी हो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 5 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा? 5 पचे 25 और 9 9 81, 81 इसके आगे लिख लो। उसके बाद 5 से गुणा करो, 2 को 5 से गुणा करो, 2 पंचे 10, 10 9 90, कितना आया? 90 आया। तो 90 कहाँ लिखोगे? 0 और 1 अंक इधर से छोड़ के 90 जोड़ दो उसमें, 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और 9 1 10 का 0, 8 1 9। आंसर आपका 9025। तो कोई भी संख्या बड़ी से बड़ी हो, हमको वर्ग ज्ञात करना है तो आसानी से ज्ञात हो जाएगा। एक और अंक लेते हैं जिसको 91, 91 का वर्ग करो। इसमें देखो क्या करना है, इसमें देखो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 एकम 1 आएगा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 एकम 1, तो 1 को हम 0 1 लिखेंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है। इधर जो अंक आएगा उसका जो वर्ग होगा तो 1 एकम 1 आएगा, मतलब सिंगल संख्या है तो उसको 0 में लिखना है, 0 पहले उसके बाद सिंगल। जैसे आप करोगे 1 का करोगे तो 1 आएगा, 2 का करोगे तो 2,
दूना 4 आ जाएगा, और 3 का करोगे 3 तियाँ 9 आ जाएगा। तो इसमें जब 1 का वर्ग करो, 2 का करो, 3 का वर्ग करो तो सिंगल संख्या आएगी, तो इसको आगे 0 जरूर लिख लेना है आपको। 0 9 0 4 और 0 1 लिखना है, तो 0 1 लिख देना। उसके बाद 9 9 81, 9 9 81। इसके बाद गुणा करो, 2 1 कम 2 और 9 दूनी 18, 18 ला के यहाँ पे जोड़ दो, एक अंक छोड़ करके ये 1 लिख जाओ, और 8 और 2 और ये 8 आपका आंसर। ठीक, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, वर्ग ज्ञात कर लेंगे। चलिए देखते हैं इन संख्याओं का और वर्ग निकालेंगे। देखो 56 का स्क्वायर करना है, किसका करना है, 56 का। तो क्या लिखेंगे, 6 का वर्ग करेंगे, 6 छाक 36, और 5 का वर्ग करेंगे, 5 25। 25 में क्या जोड़ेंगे, 2 को 6 से गुणा करो, 6 दूनी 12 और 12 पंचे 60। 60 यहाँ पे एक अंक छोड़ के लिख लो, और उसके बाद जोड़ दो, ये हो जाएगा 6 और 3 और ये 6 और 5 11 का 1, और यहाँ हो जाएगा 3, 3136 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम वर्ग ज्ञात करेंगे। इसे देखो 74 का वर्ग करना है। 74 का वर्ग करने के लिए पहले 4 का वर्ग करो, 4 चक्कू 16 और 7 सत्ता 49। उसके बाद 2 को 4 से गुणा करो, तो 2 चौके 8 और 8 सत्ते 56। 56 को एक अंक छोड़ करके जोड़ लो, 6 6 1 7 9 5 14 के 4 और 4 1 5। इस प्रकार से 54 76 क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार से देखो याद करना है आपको, 89 का स्क्वायर याद करना है। तो 9 का स्क्वायर करो, 9 9 81 और 8 28 64 और 2 9 18 18 18 8 144। तो 144 लिखेंगे, यहाँ पे एक अंक छोड़ करके जोड़ देंगे इसको, 144 को। 1 8 4 12 के 2 4 4 8 1 9 और 6 1 7 79 21। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से बहुत जल्दी हम किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो इधर देखो 99 बचा है, 99 का स्क्वायर करेंगे। तो 99 का स्क्वायर करो भाई, 9 9 81 और फिर 9 9 81। अब देखो 9 दूनी 18, 18 नवैया 162। तो 162 लिखेंगे कहाँ पे, एक अंक छोड़ के 162 जोड़ दो, 1 8 10 का 0 6 1 7 1 8, और ये हो जाएगा 8 है और 1 9। कितना हुआ, 9801। 9801 आपका वर्ग हो जाएगा। 79 का वर्ग करना है, 9 9 81 7 7 49 और 9 दूनी 18 18 सत्ते कितना हुआ, 18 सत्ते 126। 126 जोड़ दो, एक अंक इधर छोड़ के जोड़ देंगे, 1 8 6 14 के 4 और 9 2 11 और 1 12 के 2, और ये हो जाएगा 4 1 5 5 1 6 62 41 आपका वर्ग हो जाएगा। अगला देखते हैं 62 का वर्ग करना है, किसका करना है, 62 का। तो 62 का भाई वर्ग करो, तो 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूना 4 4 लिखेंगे, 0 4 लिखेंगे सबसे पहले, इधर 6 छाक 36 आ जाएगा। इसके बाद 2 को 2 से गुणा करो, 2 दूना 4 और 4 छंग 24, 24 जोड़ दो, एक अंक छोड़ करके, यहाँ पे कितना होगा 4 4 6 2 8 और 3 38 44 आपका आंसर। 33 का वर्ग करना है, 33 का वर्ग करो, 3 तियाँ 9 0 9 लिखेंगे और फिर 3 तियाँ 9, इधर में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर इधर का डिजिट तुम्हारा केवल 9 आ रहा है, एक सिंगल संख्या आ रही है, तो उसको आपको 0 9 लिखना है, लेकिन इधर का अंक अगर सिंगल आए तो कोई दिक्कत नहीं। तो इधर ये हो जाएगा। इसके बाद 2 तियाँ 6 6 तियाँ 18 18 एक अंक छोड़ के जोड़ दो, 9 8 और 9 1 10 1089। ठीक, 1089 इस प्रकार से आ जाएगा। तो किसी भी संख्या